दोस्तों, ये हम पाइथन रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे, जो कि पावी जेतपुर से करीबन 4-5 किलोमीटर होगा, पालियागा वहाँ पे। तो जो अजगर है उसको खेत में देखा गया, जो कि आसपास बहुत सारे घर भी हैं वहाँ पे। तो उन लोगों ने फिर ट्रैक्टर की लाइट ऑन करके उस पे नज़र रखी हुई थी, और बहुत सारी झाड़ थे वहाँ पे। तो उस वजह से उसको फ्री हैंडल या उसको ऐसे इजीली रेस्क्यू किया जा सके वैसी कंडीशन ही नहीं थी। तो उस वजह से फिर मैंने स्टिक से उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। पर जैसे ही हम स्टिक यूज़ करते या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रेस्क्यू करते हैं सांप के लिए, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो काफ़ी परेशान किया इस अजगर ने मुझे रेस्क्यू के दौरान, क्योंकि उसको स्टिक से रेस्क्यू करते तो जाहिर सी बात है कि स्टिक लोहे की या एल्यूमिनियम की होती है, पर उस वजह से वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। पर अब हमको रेस्क्यू करने के लिए बुलाया है तो उसको रेस्क्यू करना ही होता है। तो फिर मैंने बहुत परेशानी के बाद इस सांप यानी अजगर को रेस्क्यू किया था। तो उस टाइम कोई वीडियो बनाने वाला इंसान भी नहीं था, तो मैंने हेड कैमरा जो है उसको मैंने मेरी कैप में लगाया हुआ था। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और इसने परेशान भी बहुत किया था। तो आप देख पा रहे हैं अजगर, जो कि बहुत परेशानी के बाद उसको रेस्क्यू पा रहा हूँ। रेस्क्यू करने के बाद भी उसने मुझे इतना परेशान किया कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा परेशान किया था इस पाइथन ने मुझे रेस्क्यू के दौरान, क्योंकि ये झाड़ियों में छुपा हुआ था और सब लोगों ने इसका पीछा किया था कि खेत है और ज़्यादा उसमें झाड़ी है, तो कहीं छिप जाता या कहीं चला जाता। पास में ही तालाब भी है, तो उस वजह से सब लोगों ने उसको घेरना चाहा, उस पे नज़र रखनी चाहिए। और ट्रैक्टर से फिर उसको फॉलो किया, ट्रैक्टर में सब चढ़ गए और फिर ट्रैक्टर की लाइट ऑन करके उसका पीछा किया। उस दौरान ये जो अजगर है वो इतना अग्रेसिव हो गया कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। उसको रेस्क्यू करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा, और टाइम की बात तो ठीक है, पर इसने इतना मुझे मेरे हाथों को दबोच लिया था कि छोड़ ही नहीं पा रहा था। काफ़ी सारे बड़े-बड़े अजगर मैंने रेस्क्यू किए हुए हैं। 1 महीने में करीबन 10, 12, 15, 20 तक मैं अजगर रेस्क्यू करता हूँ, पर इस अजगर में तो कुछ डिफरेंट ही था, क्योंकि इतना अग्रेसिव हो चुका था ये अजगर कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। कहीं चला जाए, कहीं भाग जाए, इस वजह से इन लोगों ने इसको दबोचा हुआ था, मतलब कि उसका पीछा किया हुआ था। पर उस दौरान उनसे ये गलती हो गई कि इसका पीछा अगर कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा परेशान ना किया जाए। अब उस पे कुछ ना कुछ इन्होंने डाला हुआ होगा, कि जैसे कि लकड़ी डाली हुई होगी या फिर पत्थर डाला हुआ होगा। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था उस टाइम पे। तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत सारे अजगर रेस्क्यू हुए। 1 साल में करीबन 1000 से 1500 अजगर मैं रेस्क्यू करता हूँ, पर ये रेस्क्यू मुझे इतना भारी पड़ा कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी इसके अंदर, क्योंकि अजगर जो था वो बड़ा तो था ही था, पर बहुत ज़्यादा ताकत वाला था। उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे। बहुत बहुत ही ज़्यादा ये गुस्सा भी कर रहा था और बहुत परेशान भी कर रहा था। आप देख ही पा रहे होंगे
कि ये कितना अग्रेसिव हुआ है और किस तरीके से मैं हैंडल कर पा रहा हूँ इसको। पर जैसे कि मेरा 26-27 साल का एक्सपीरियंस है, उस तरीके से और उस एक्सपीरियंस से मैंने फाइनली इस पाइथन को हैंडल कर लिया था। पर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और मेरे हाथों को इसने इतना जकड़ा हुआ था, मेरे हाथों को ये छोड़ ही नहीं पा रहा था और ना ही मैं इसको छुड़वा पा रहा था, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से मुझे जकड़ा हुआ था कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। बट एनीवे इसको मैंने जैसे कि तैसे करके फिर रेस्क्यू कर लिया था और उसको उसके नैसर्गिक वातावरण में जहाँ इसको अनुकूलता आए और ये अच्छे से रह पाए, फिर ऐसी जगह पे उसको जाकर मैंने रिलीज़ भी कर लिया था। और ये जो ट्रैक्टर है, आप देख पा रहे हैं, उस ट्रैक्टर से उसको फ़ॉलो किया गया था ताकि ये कहीं भाग ना जाए। और उसके बाद मुझे कॉल किया था कि भाई यहाँ पे पाइथन देखा गया है पालिया में, जो कि मेरा दोस्त है रोहित राठवा, उसके खेत में, उसके घर के पास जो खेत है, वहीं पे ये अजगर आया हुआ है। फिर जैसे-तैसे करके, यानी बहुत सारी परेशानी उठाने के बाद मैंने फाइनली उसको रेस्क्यू कर लिया था और जंगल एरिया में उसको रिलीज़ भी कर दिया था।